खबरों के प्रायोजक है लोचक ग्रुप। इस सरकार में एक साल में और नए घोटाले हुए। उसमें धान का घोटाला था। जिस धान घोटाले के अंदर जो लोग उसके जिम्मेवार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया, तीनों बहाल कर दिए गए। अंडर इंक्वायरी उनको बहाल करके इवन उनकी प्रमोशन की फाइल भी चला दी। उसके इलावा अभी अनिल विज का बयान आया पिछले हफ्ते में कि उसी के एक डिपार्टमेंट में पहले 1300 करोड़ का घोटाला बताया और फिर 1500 करोड़ का बताया। जब एक मंत्री अगर ये कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट में 1300 करोड़ का घोटाला है और वो चीफ मिनिस्टर को लिखता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, फिर वो मंत्री किस चीज़ का है? पहले तो किसी भी मंत्रालय में अगर कोई छोटी मोटी घटना घट जाती थी तो मंत्री उसकी जिम्मेवारी लेकर पद से इस्तीफा दे देता। अब पहले घोटाला करते हैं और जब लगता है घोटाला उजागर होगा, पता लगेगा, तो फिर कहीं ना कहीं बचने के लिए मुख्यमंत्री को सिफारिश कर देते हैं। और मुख्यमंत्री भी उस पर कार्रवाई करने के बजाय 3 अधिकारियों की कमेटी बना देता है ताकि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। जैसे शराब घोटाला इन्होंने 3 बार जांच करा के और आखिर उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो घोटाला हुआ है 1500 करोड़ का, इसको अलग अलग जांच कराएंगे, जांच करा करके इसको भी कहीं ना कहीं डस्टबिन में डालने का काम करेंगे। सबसे बड़ा तो ये भ्रष्टाचार इस एक साल में हुआ है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन घोटाला ना हो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में। उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि बारिश की वजह से किसान की लाखों एकड़ जो फसल खराब होगी, जो पिछली फसल खराब हुई, नई बुआई नहीं कर सके, उन किसानों को और कैसे कमज़ोर किया जाए, एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत उनको मुआवजा ना देना और उनके खेत का पानी ना निकालना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की दूसरी है। इस सरकार के अंदर राव नरवीर सिंह ने एक आरोप लगाया भी। आपके एक कौन से चैनल का कोई कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें ये कहा कि हमारे सारे अधिकारी जो है भ्रष्ट है, सब मंथली लेते हैं। अगर एक मंत्री ये कहता है कि अधिकारी सारे के सारे मंथली ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये भ्रष्टाचार तो ऊपर से है। अधिकारियों की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो अकेले अपने बलबूते पे, अपने दम पे किसी से पैसा मांग ले। फिर तो सरकार का डर और भय खत्म हो गया। इसका मतलब उसका सीधा सीधा ये आरोप था कि भाई हम तो ऊपर से लेकर के नीचे तक इस दलदल की राजनीति में फंसे हुए हैं। हमने इस प्रदेश को लूटने के सिवाय हमारा कोई दूसरा काम नहीं बचा। ये जो इनकी उपलब्धियां थी ये बताने की बजाय पोस्टर छाप दिए अखबारों में। आज भी छप रहे हैं, कल भी छपे हुए थे, परसों भी थे।